नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे और उसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लें सिंपल पेंडुलम को एक डायग्राम के तौर पर देखते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया है। ये यहाँ पर एक रिजिड जो बॉल है जहाँ पर इसको बांधा गया है पेंडुलम को, और ये सिंपल पेंडुलम की एक लेंथ है। ये आपका एक बॉब है पेंडुलम जो है आपका, और इसका द्रव्यमान जो है आप कोई भी m मान सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो पेंडुलम है वो हल्का सा उसको हल्का सा उसको फोर्स दिया गया, बल दिया गया है, तो क्या होगा वो हल्का सा ऊपर की ओर जाएगा। आपने पेंडुलम का मोशन यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपका, सिंपल आपने पेंडुलम का मोशन देखा भी है। तो पेंडुलम जो है वो हल्का सा ऊपर की ओर गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि ये जो धागा जो बंधा हुआ है या जो वायर जो बंधा हुआ है, इस पर जो टेंशन लगेगा, यानी कि वो पेंडुलम को यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा। पेंडुलम नहीं तो अगर पेंडुलम अगर ज्यादा हेवी हो तो वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है वायर को पकड़े रखने के लिए होता है। तो इसका टेंशन हमेशा वायर की अब ऊपर की डायरेक्शन में लगता है। अब देखिए कि यहाँ पर पेंडुलम पर सिंपली यहाँ पर भी पेंडुलम पे क्या होता है, एक mg फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या किया, जब ये पेंडुलम हल्का सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया तो ये क्या हुआ, एकदम पैरेलल नहीं है, देखो दिख रहा है, एकदम पैरेलल हल्का सा ऊपर है यहाँ पर। और ये जो स्मॉल एंगल जो है यहाँ पर, बहुत ही स्मॉल एंगल लिया है हमने यहाँ पर। तो देखिए कि यहाँ पर जो पेंडुलम पे जो नीचे की ओर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, आपका mg लगेगा। वो लगने की जो डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली पैरेलल होगी उसकी, जब उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा हो, यानी कि वो सीधा सीधा वहां पर खड़ा होगा। तो देखिए ये जो अगर इसके पैरेलल है अगर, तो ये जो एंगल होगा वही क्या होगा, ये एंगल होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने सिंपली वेक्टर में देखा है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कोई भी अगर एक रिजल्टेंट होता है r अगर, और उसका एंगल अगर x एक्सिस के साथ लग रहा है, तो x एक्सिस का पार्ट हमेशा क्या होता है, cos x होता है, और इसका क्या होता है हमेशा sin x होता है, मतलब ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, ये क्या हो जाएगा r sin थीटा। सिमिलर आप यहाँ पे देखिए, इस mg को आप रिजल्टेंट मानिए, इस mg को आप रिजल्टेंट r मानिए, और ये जो एंगल x के साथ लग रहा है इसे आप x डायरेक्शन मानिए, इसे आप, ठीक है, इसे आप y डायरेक्शन मानिए। तो क्या होगा, एंगल के साथ लगने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा cos थीटा में आएगा। देखो इस mg का एंगल के साथ लगने वाला क्या होगा, cos थीटा में आएगा, यानी कि mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा हो जाएगा। और इस एंगल के अलग वाला यानी कि ये खुले वाला, ये क्या होता है हमेशा r sin थीटा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा mg sin थीटा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा होगा, जो हल्का हल्का एक चौड़ होगा, मतलब हल्का सा एक चाप बना रहा होगा। ये एग्जैक्टली सीधा नहीं है, हल्का सा एकदम एंगल बन रहा है, हल्का सा, मतलब वो के चाप। आपने पेंडुलम का मोशन देखा ही है इस चीज को लेकर के। तो देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम आपने समझ लिया है। अब देखो इसके कुछ की पॉइंट समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट है आपका mg cos थीटा इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि mg cos थीटा कहाँ होगा, इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ होगा और अपोजिट टू टेंशन होगा, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू लेंथ, यानी कि ये जो mg sin थीटा क्या होगा, इस लेंथ की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट की पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको क्या है, mg cos थीटा बैलेंस बाय द वायर टेंशन, यानी कि mg cos थीटा का जो कंपोनेंट, कि mg के जो दो कंपोनेंट टूटे हैं, एक है mg cos थीटा, वो किससे बैलेंस हो जाएगा, वो इसके टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर को लगने वाले टेंशन से। और सेकंड क्या आपका mg sin थीटा विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, और ये जो mg sin थीटा है वो किसके बराबर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। क्यों होगा, क्योंकि पेंडुलम को हल्का सा धक्का मारेंगे तो क्या होगा, पेंडुलम यहाँ तक जाएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वो वापस इधर आएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए mg sin थीटा जिम्मेदार होगा। तो यानी कि पहली इक्वेशन के अनुसार तो t आपका क्या होगा, वो आपका mg आपका cos थीटा होगा, क्लियर। यानी कि ये जो होगा वो mg cos थीटा टेंशन से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और सेकंड क्या आपका, वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स से बैलेंस होगा, यानी कि F इक्वल टू क्या होगा, mg आपका और आपका sin और थीटा, क्लियर हुआ। हमने कंडीशन क्या ली, एंगल विल बी स्मॉल, ठीक है। तो हमें ये पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ऐसी कंडीशन है अगर,
तो वहां पे साइन जो थीटा होता है वो क्या होता है, लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो इनकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी एम जी और आपका थीटा के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए इस सिनेरियो को देखिए, यहाँ पर ये वाला बो, ये सस्पेंडेड पॉइंट और ये देखिए ये एक चाप बना रहा है, ठीक है ना आपको, ये एक चौड़ बना रहा है आपको, ठीक है, और उसका एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो आपको एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर होगा कि वो क्या होता है कि कोण बराबर या फिर एंगल बराबर आपका चौड़ और आपका कोण रेडियस होता है, ठीक है। या आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कोण बराबर आपका चाप बटा त्रिज्या, और आपका जो चाप है यहाँ पर, ये जो चाप है वो चाप क्या होगा, पेंडुलम का विस्थापन होगा। पेंडुलम का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना, मान लिया इसका विस्थापन है वो x होगा, कितना हुआ, x इसका विस्थापन होगा। तो आपका जो चाप होगा वो फॉर्मूला किसमें हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका चाप है वो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, और त्रिज्या मतलब क्या होगा, इस चाप की त्रिज्या ये होगी जो किसके बराबर है, आपके l के बराबर है, ये आपके l के बराबर होगी। तो आपका जो थीटा है वो किसके बराबर है, x अपॉन l के बराबर होगा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा कि f जो है वो न्यूटन के सेकंड नियम से किस प्रकार लिखा जा सकता है, वो ऐसे लिखा जा सकता है, m डबल डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t स्क्वायर लिखा जा सकता है। बराबर किसके होगा वो, और ये रीस्टोरिंग फोर्स लिया ना हमने, ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है, इनकी ये रीस्टोर अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ये होगा m माइनस एम जी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन आपका l हो जाएगा। क्लियर हुआ? और यहाँ देखिए m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी आपकी, वो इक्वेशन बचेगी आपका डबल डिफरेंशियल स्क्वायर ऑफ डबल डिफरेंशियल x अपॉन डेल्टा आपका t स्क्वायर, और n से m कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, और वहां हो जाएगा g अपॉन l और x बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए g अपॉन l जो है वो एक कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट को अपन ओमेगा 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकता हूँ मैं, डबल डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन डेल्टा आपका t स्क्वायर और प्लस आपका ओमेगा 0 का स्क्वायर और आपका x बराबर आपका 0, और आपकी कंडीशन क्या रखी मैंने कि आपका g अपॉन l आपका क्या होगा, वो ओमेगा 0 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फिर से क्या होगी, वो इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हम इसका अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें, हम अगर इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना चाहें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है t बराबर आपका 2 पाई अपॉन आपका ओमेगा 0 होता है। क्लियर, हम लोग सब जानते हैं, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, रूट g अपॉन l होगी। तो देखो यहाँ पर t बराबर 2 पाई यहाँ पर l अपॉन आपकी g, ये आपकी क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, किसमें, सिंपल जो है वो पेंडुलम के अंदर होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड निकाला है उसके लिए क्या शर्त रखी थी, हमने शर्त ये रखी थी कि जो एंगल है वो क्या है आपका वेरी स्मॉल है। अगर एंगल आपका वेरी स्मॉल है तो आपका टाइम पीरियड ही आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर एंगल कौन सा, ये वाला एंगल थोड़ा स्मॉल छोटा एंगल अगर नहीं है अगर, तो टाइम पीरियड आपका ये नहीं आएगा। उसके लिए जो अलग इक्वेशन ड्राइव की जाती है, मैंने उसका फाइनल आउटकम लिखा है। वो क्या लिखा है, if theta is not small then if theta अगर स्मॉल नहीं है अगर, तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, उसका एग्जैक्टली ये फॉर्मूला बनता है पूरा। हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, बस हम इसको मैंने इसको लिखा है की पॉइंट्स के तौर पे, तो ये हमें याद रहे कि डिफरेंट और ये आपकी चीज डिफरेंट है। तो हमने आज क्या देखा, एसएचएम के अंदर हमने आज उसकी इक्वेशन निकाली हमने, और वहां पर जो है वो टाइम पीरियड निकाला। थैंक यू।